शंका नंबर 95। क्या भूत प्रेत राक्षस डायन चुड़ैल चांडाल जिन्न परी इत्यादि वास्तव में होते हैं या नहीं? इनसे छुटकारा कैसा हो सकता है? समाधान। जो शब्द बना है उसका अर्थ अवश्य होता है। भूत कहते हैं पास्ट को, अर्थात जो समय गुजर चुका है, बीत चुका है। जो वक्त चल रहा है वह वर्तमान काल, और जो समय आने वाला है वह भविष्य या भविष्यत काल कहता है। इसी प्रकार जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। बस यह अर्थ है भूत का। इसके अलावा भूत नाम का कोई देहधारी मनुष्य या जानवर या और कोई प्राणी नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तब उस बेजान मृत शरीर को प्रेत कहते हैं। जब मृत शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है तो वह शरीर भूत कहता है। अर्थात जब शरीर नहीं रहा, भस्म हो गया, तो वह भूतकाल का अतीत की याद हो गया। जो बीत चुका है बस उसी को भूत कहते हैं। इस संसार में राक्षस वृत्ति वाले मनुष्य अवश्य होते हैं। जो व्यक्ति नीच कर्म करते हैं, हत्या जैसे अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं, अर्थात बल के जोर पर कुकर्म करते हैं, दुष्ट वृत्ति से व्यवहार करते हैं, जिनके मन में स्वच्छता नहीं, हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, वाणी में मिठास नहीं, दृष्टि में प्यार नहीं, ऐसे लोगों को राक्षस कहते हैं। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, मांसाहार, मदिरापान, बलात्कार, बिना वजह किसी पर प्रहार करना, अत्याचार करना, ये सब करने वाले राक्षस वृत्ति वाले ही कहलाते हैं। राक्षस एक जाति का भी नाम है जो अविद्या से ग्रसित अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं और जिनमें मानवता जैसे गुण कर्म स्वभाव का अभाव होता है। उनमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं है होती, अधर्मी होते हैं। कल्पना करके कोई भी किसी प्रकार का दृश्य या मनुष्य की आकृति ऐसी बना सकता है कि जैसे मनुष्य के सर पर सिंग, हाथी जैसे दांत, जानवर जैसी भयानक सख्त घुड़सवार आँखें इत्यादि इत्यादि। ऐसी कल्पना करने या तस्वीर बनाने में किसी को कोई रोक टोक नहीं सकता। जब कोई दिलो दिमाग से कमज़ोर होता है तो ऐसी अनहोनी काल्पनिक बातें सुन सुनाकर वैसी ही कल्पना करने लगता है और भूत प्रेत के नाम से स्वयं बिना वजह डरता रहता है और समझता है कि वे भूत प्रेत इत्यादि आकर उसे खा जाएंगे या उसकी हस्ती मिटा देंगे। यह सब अज्ञानता के कारण होता है। वास्तव में भूत प्रेत राक्षस इत्यादि डरावनी चीजें कुछ नहीं होती। ये लोगों का भ्रम मात्र है। ये केवल कल्पनाएं हैं। सब धूर्त लोगों की शरारतें होती है। किसी की डरा धमका कर अपना स्वार्थ पूरा करना, भौतिक पदार्थों का लालच मनुष्य को क्या से क्या बना देता है। हमारे भारत देश में जहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं इसी देश में संसार में सबसे अधिक पशु हत्या होती है। मुर्दा गोश्त के बस के
ने मनुष्य को हैवान से भी बदतर बना दिया है। ईश्वर पर भरोसा, अपने आप में विश्वास, आत्मविश्वास, प्रकृति नियमों का पालन, अगर इन तीनों बातों को अपनाते हैं तो न कोई भूत होगा, न कोई प्रेत, न कोई डर होगा, न कोई शत्रु। ईश्वर ही आत्मदा और बलदा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को भी भूत कहते हैं, अर्थात ये जड़ पदार्थ हैं। इनमें जान नहीं होती, इनकी पंचमहाभूत कहते हैं। हमारा शरीर इन्हीं पंचमहाभूतों से बना है। मृत्यु के पश्चात शरीर इन्हीं पंचमहाभूतों में समा जाता है। ये भूत जड़ होते हैं, इनमें चेतना नहीं होती। जड़ को हरकत में लेने वाला चेतन ही होता है। भूत अपने आप कुछ नहीं कर सकते।